अरे महक, मुंह फुलाने से काम नहीं चलेगा। अब तू अपने ससुराल जाने वाली है, तुझे घर गृहस्थी के काम तो आने ही चाहिए ना। चल चल, मैं तुझे आज खाना बनाना सिखाऊंगी। मम्मी, ये सब इतनी जल्दबाजी में करने की क्या ही जरूरत है। सच में मम्मी, अभी मेरी मन से इच्छा नहीं है कि मैं शादी ब्याह के पवित्र बंधन में बन जाऊं। बेटा, तुम्हारी उम्र 24 की हो चुकी है और तुम्हारे मम्मी पापा को अब तुम्हारी चिंता होने लगी है। और देखो, हम भी इतनी जल्दबाजी में शादी ब्याह के बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन जब इतने अच्छे घर का रिश्ता आया तो फिर हम कैसे मना कर सकते थे बेटा। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो हमें करनी ही है, चाहे इस साल करें चाहे आने वाले साल करें। फिर अगर अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं ना बेटा, तो अच्छे रिश्ते ढूंढने में बहुत समय लग जाता है। और वैसे भी बेटा, निखिल को तुम्हारे मौसिया जी बहुत पहले से जानते हैं। तुम्हारे मौसिया जी निखिल की बहुत तारीफ कर रहे थे। बहुत समझदार, सुलझा हुआ किस्म का लड़का है वो। और ऐसे अच्छे रिश्ते ना बेटा ऐसे मिलते नहीं हैं। और दूसरी बात कि निखिल के अंदर कोई बुराई नहीं, कोई गलत आदत नहीं है। और निखिल से मिलने के बाद बेटा हमें भी निखिल बहुत पसंद आया, इसीलिए हमने शादी के बारे में अब फैसला ले लिया है बेटा। और तुम खुद भी बताओ ना, क्या निखिल के अंदर तुम्हें कोई कमी या बुराई नजर आती है? नहीं मम्मी, एक बार किसी को ऐसे सामने से देखकर कोई जज तो नहीं कर सकता कि वो कैसा है या हमेशा कैसे रहने वाला है। अब बेटा, किसी को एकदम परखा तो नहीं जा सकता, लेकिन जितना हमने उसके बारे में सुना है, उसे देखा है, उसके हिसाब से तो हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि निखिल बहुत अच्छा लड़का है और तुम वहाँ हमेशा खुश रहोगी। वैसे महक, एक बात पूछूं बेटा? हाँ माँ, कहिए ना। बेटा, कहीं तुम्हें कोई और पसंद तो नहीं है? अगर ऐसी कोई बात हो तो भी खुलकर बताओ, देखो हमें कोई ऐतराज नहीं है। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं सोच रही थी कि 1-2 साल और नहीं करूंगी शादी, बस इसीलिए बोल रही थी। बाकी आप लोगों को निखिल इतना ही पसंद है तो मुझे भी शादी से कोई ऐतराज नहीं है। चलो तो फिर बेटा, जल्दी जल्दी मेरे साथ किचन के कामों में हाथ बटाने लगो, जिससे तुम्हें भी घर के काम काज करने का अनुभव हो जाएगा और ससुराल में कोई भी काम तुम्हें भारी नहीं लगेगा। ठीक है मम्मी। भाभी, भाभी, अरे जीजी आप आइए जीजी। अरे भाभी, बस ये दिखावा करना ना आप बंद ही कर दीजिए। हाय राम जीजी, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे भाभी बस रहने दो, मुझे मालूम है आप मुझे क्या और कितना समझती हैं, और वैसे भी ये मेरा मायका है, आप नहीं भी कहेंगी ना तो यहाँ मैं हक से आऊंगी जाऊंगी। अरे जीजी, बात क्या है ये तो बताइए, इस तरह से नाराज क्यों हो रही हैं आप मेरे ऊपर? हाँ बुआ जी, क्या हुआ? नाराजगी का कारण तो बताइए आप। अरे तुम भी कोई कम नहीं हो महक बिटिया, तुम भी अपनी माँ से 4 कदम आगे हो। देखो तो कितना दिखावा कर रही हो माँ से ज्यादा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे जीजी, साफ साफ बताइए ना क्या बात है? वैसे भी आप मुझसे चाहे कितना ही लड़ ले, मुझे कितना ही कुछ कह ले, मैं आपकी बातों से ना कभी नाराज होती ही नहीं। बताइए जरा आपकी नाराजगी का कारण। अरे रहने दो भाभी, ये बताओ भैया कहाँ हैं? मैं भैया से सीधे जाकर बात करती हूँ। अरे जीजी सुनिए तो जीजी। भैया भैया। मम्मी, बुआ जब भी घर में आती है ना कोई शिकायत ही लेकर आती है, कभी बुआ हंसते मुस्कुराते नहीं आई है इस घर में। अरे बेटा, वो दरअसल तेरी बुआ इस घर की बेटी है और गुस्से का अधिकार तो है ही उसका। अब माता पिता तो है नहीं इस दुनिया में, तो भैया भाभी के ऊपर ही अपना सारा गुस्सा दिखाओ। और वैसे ठीक भी है बेटा, क्योंकि जिंदगी भर एक बेटी को अपने मायके से बहुत सारी आशाएं होती हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारी बुआ की सारी नाराजगी को हंसते हंसते झेल लेते हैं। कभी उन्हें पलटकर कुछ उल्टा सीधा जवाब नहीं देते हैं, उन्हें कभी एहसास होने ही नहीं देते हैं कि अब उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हम ही उनके माता पिता का फर्ज निभा रहे हैं। और देख बेटा, तू भी यह बात ना गांठ बांध ले, क्योंकि तेरी भी तो नंदे है ना। एक बेटी के लिए उसका मायका एक सुकून का स्थान होता है, सुख दुख बांटने की जगह होती है, इसीलिए एक बेटी को उसके मायके में हमेशा मान सम्मान मिलना चाहिए। हाँ ठीक है मम्मी। चल ठीक है बेटा, एक काम कर, तू आटा गूंथ कर रख, मैं जरा आती हूँ तेरी बुआ से मिलकर कि आखिर उन्हें क्या शिकायत है आज मुझसे। ठीक है मम्मी। अरे रहने दीजिए भैया, इस घर ने तो मुझे बिल्कुल भी पराया कर दिया है। अरे घर में कितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई मुझसे सुख दुख पूछने बांटने वाला नहीं है। भाभी का तो फिर भी समझ में आता है भैया, लेकिन आप, अरे आप तो मेरे भाई है ना, कम से कम आपको तो ये जिम्मेदारी रखनी चाहिए। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि महक की शादी वाली बात को लेकर जीजी नाराज है? अरे शकुंतला, बोलो तो सही, क्या बात हो गई? किस बात को लेकर तुम नाराज हो? अरे भैया, एक लौती भतीजी है महक मेरी, और तुमने उसका रिश्ता तक तय कर दिया और मुझसे एक बार पूछना बताना तक जरूरी नहीं समझा। वो तो मुझे पड़ोसियों से पता चला कि आप लोगों ने महक की शादी तय करने का फैसला कर लिया है। अरे शकुंतला, नाराज क्यों हो रही हो तुम? अभी हमने कोई नेक दस्तूर नहीं किया है, ना ही कोई रस्म रिवाज किया है, हमने तो सिर्फ अभी देखना दिखाना किया है। और वैसे भी अभी पूरी तरह से यह फैसला नहीं लिए हैं हमने कि महक की शादी उसी घर में करनी है। हमने सोचा कि महक के
अभी एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद आराम से बैठकर पूरा परिवार सलाह मशवरा करेगा, उसके बाद ही उसकी शादी करने का फैसला करेंगे। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया शकुंतला कि हम तुम्हारी सलाह मशवरा या राय लिए बिना महक की शादी कर दें? अरे रहने दीजिए भैया, बेकार में लिपापोती मत कीजिए। मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि निखिल के साथ महक की शादी तय करने का आप लोगों ने मन बना लिया है। आप मुझसे कहते हैं कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अरे यहाँ तक देखना दिखाना तक हो गया और अभी तक आप लोगों ने मुझे खबर तक नहीं की। अरे मेरे ससुराल वालों से मुझे कितना सुनने को मिलेगा कि मेरे मायके में तो मेरी पूछ ही नहीं है। अरे नहीं नहीं जिज्जी, आप गलत समझ रही हैं। भला आपको बताए बिना हम कैसे कोई रिश्ता कर सकते थे? आप तो रहने ही दीजिए भाभी, मुझे सब मालूम है। आपने अपनी बहनों से कहकर यह रिश्ता तय करवाने की बात की है ना। अरे भले आप लोग मुझे कुछ ना बताएं, लेकिन ये शकुंतला चप्पे चप्पे की खबर रखती है। तू भी ना शकुंतला, छोटी छोटी सी बातों को लेकर कितना बवाल करती है। बवाल क्यों ना करूं भैया बवाल? अरे इकलौती भतीजी है महक मेरी, और उसके लिए कितने सपने कितने अरमान सजा रखे हैं मैंने। और ऐसे कैसे किसी के भी घर मैं महक की शादी हो जाने दूं? अरे उसकी एक लौती बुआ हूँ मैं। अच्छे से जब तक छानबीन पूछ परख नहीं करूंगी तब तक ऐसे कैसे उसकी शादी हो जाने दूंगी मैं कहीं पर। और वैसे भी जिस रिश्ते के लिए आप लोग मन बना रहे हैं ना, वह रिश्ता मुझे जरा भी पसंद नहीं है। शकुंतला, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ भैया, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। उस घर में आप महक की शादी करने के बारे में सोचो भी मत। आपको मालूम है उस घर का इतिहास? इतिहास? कैसा इतिहास जिज्जी? अरे उस घर की बहू बेटियां ना जल्दी से फलती फूलती नहीं है। क्या मतलब जिज्जी? अरे क्या मतलब का क्या मतलब? उस घर की बहू बेटियां जल्दी से फलती फूलती नहीं है। अब निखिल की 2 बहनें हैं। एक बहन की शादी को 11 साल हो गए, तब जाकर भगवान ने उसकी सुनी और उसका गोद हरा हुआ। और वहीं छोटी बहन की शादी को आज 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बांझ की बांझ बैठी हुई है। और फिर निखिल की बुआ को भी कोई संतान नहीं थी। वह तो उन्होंने अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लिया है। उनका वह कोई असली वारिस नहीं है। ये सब क्या कह रही हो तुम शकुंतला? हाँ भैया, और निखिल के बड़े पापा की घर की जो दोनों बहुएं हैं ना, उनकी शादी को भी 3-3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी उस घर को वारिस देने की खुशखबरी नहीं सुनाई है। सब के सब टूटे बूटे से बैठे हैं उस घर में, और ऐसे घर में आप महक की शादी करने का सोच रहे हैं? बताइए, क्या ऐसे घर में अपनी बेटी बिहाना चाहिए जो घर बंजर भूमि की तरह हो? अरे उस घर के खानदान में ही दिक्कत है, इसलिए ऐसे खानदान में अपनी बेटी बिहाने के बारे में तो भैया सोचना भी मत। आप कैसी बात कर रही हैं जिज्जी आप? अरे इसमें किसी के खानदान या किसी लड़की का भला क्या दोष है? यह तो सब ईश्वर की इच्छा है। अरे एक के साथ हो तो हम कह दे ईश्वर की इच्छा, 2 के साथ हो तो हम कह दे शारीरिक समस्या, लेकिन उस घर की ज्यादातर बहू बेटियों का यही हाल है, तो फिर क्या कहेंगे? उस घर के खून में ही दिक्कत है ना। नहीं नहीं शकुंतला, इस तरह की बातें मत करो तुम। भैया यकीन न हो तो एक बार अच्छे से पता कर लो आप जाकर। मैं जो भी जानकारी लेकर आई हूँ ना, वह 100% सत्य है। मैं कभी भी हवा में तीर नहीं चलाती हूँ, बहुत तोल मोल की बातें करती हूँ। और देखो, मैं अपनी भतीजी की जिंदगी ना ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। कल को बेचारी ब्याह कर उस घर में जाएगी और दिक्कत है उस घर के बेटे में, और सारे लोग हमारी महक के ऊपर उंगली उठाएंगे, उसे बांझ कहेंगे और ना जाने कैसा कैसा। नहीं जिज्जी, ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार की बातें हैं? क्या बेकार की बातें हैं भाभी? अरे मैंने बहुत छानबीन करवाई है, बहुत पता करवाया है। यकीन न हो तो आप खुद लड़के वाले से जाकर पूछ सकते हैं। करो उनसे जाकर सवाल कि अभी तक उनके घर की बहू बेटियां फली फूली क्यों नहीं है। देखो शकुंतला, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरह किसी के घर परिवार पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। अरे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ भाई, जो देखा सुना है मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बारे में शाम को बात करता हूँ। अभी तो मुझे दुकान के लिए देर हो रही, मैं दुकान जा रहा हूँ। शाम को हम आराम से बैठकर बातें करते हैं। देखो भाभी, मैं अपनी महक बिटिया के साथ कुछ बुरा होते नहीं देख सकती। ठीक है जीजी, इस बारे में हम शाम को बात करते हैं। आप बताइए आप क्या खाएंगी? मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। अभी तो मुझे फिलहाल कुछ नहीं खाना है, बस मैं महक से बात करना चाहती हूँ। महक अपने कमरे में होगी ना, मैं आती हूँ महक से मिलकर। महक, महक बिटिया। अरे जीजी जीजी सुनिए ना, वो अरे मैं आती हूँ, महक बिटिया से बात करके आती हूँ। हे भगवान, अगर इस जिज्जी ने कुछ भी उल्टा सीधा महक को भड़का दिया ना, तो सारा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से महक बिटिया को हमने शादी के लिए तैयार किया है। और ये कैसी बातें हैं कि घर की बहू बेटियां फलती फूलती नहीं है? अरे हर किसी को अलग अलग दिक्कतें होती हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि उस घर की एक बेटी फली फूली नहीं तो दूसरी नहीं। और मैं कहती हूँ कि चलो उस घर की बेटी में दिक्कत होगी, लेकिन बहुएं तो बाहर से ब्याह कर आती है ना। जिज्जी भी ना कभी कभी बिना सिर पैर के बातें करती है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे निखिल बेटा, तूने बताया ही नहीं कि तुझे महक पसंद है या नहीं। अगर तुझे पसंद ना होगी तो कोई बात नहीं, हम बात आगे नहीं बढ़ाएंगे बेटा। वैसी बात नहीं है माँ, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोगों की पसंद नहीं, मेरी पसंद है। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
निखिल की बातों से समझ गई निखिल को महक पसंद है। चलो अच्छा है, महक तो मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की बिटिया है वो। वाह माँ, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि हमारी होने वाली भाभी हमें पसंद है या नहीं। अरे पूजा बिटिया तू? हाँ हाँ मम्मी, मैं अपने राजकुमार के लिए राजकुमारी की तलाश भी शुरू कर दिया आपने, लेकिन एक बार हमें खबर तक नहीं की। अरे नहीं बेटा, अभी तो सिर्फ दूर दराज से देखना दिखाना हुआ है। अगर लड़की वालों से बात हो जाती और वह लोग घर आने की बात करते तब मैं तुझे फोन करती बेटा। कोई बात नहीं माँ, वैसे मैंने महक के बारे में काफी सुना है कि बहुत अच्छी बहुत समझदार लड़की है वो। अच्छा, तुझसे कौन कह रहा था बेटा? मेरी ननद मुझसे कह रही थी मम्मी, क्योंकि मेरी ननद की ननद ना वह महक की क्लासमेट है। तो बस उसी ने मुझे महक की बहुत सारी फोटोग्राफ सेंड की थी और महक के बारे में बताया भी कि वो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा बेटा, चलो एक चिंता तो खत्म हो गई। वैसे सुना तो हमने भी बहुत है महक के बारे में। अब बस एक बार आमने सामने बात हो जाए, उसके बाद मालूम चले कि दोनों परिवार के साथ रिश्ता होना संभव है या नहीं। हाँ माँ, देख बिटिया महक, मैं तेरे बारे में ना हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ और मैं तेरे साथ कभी कुछ गलत होते नहीं देख सकती बिटिया। देख तू इस शादी के लिए ना कभी हाँ मत कहना, वह अच्छा घर नहीं है, तू उस घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी। बुआ जी कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ बेटा, उस घर की बहू बेटियाँ जल्दी फलती फूलती नहीं है। अरे जीजी, ये सारी बातें महक से करने की क्या जरूरत है? जरूरत है भाभी, कैसे जरूरत नहीं है? यह हमारे महक बिटिया की जिंदगी का सवाल है, भला उसे ये सब बताना जरूरी क्यों नहीं है? मम्मी, बुआ जी क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी बुआ जी ये कहना चाहती है कि बेटा कि निखिल के परिवार की बहू बेटियां ना जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, वह अपने कुल परिवार को वारिस नहीं दे पाती हैं जल्दी से। अरे ये जल्दी से क्या लगा रखा है भाभी आपने? साफ साफ कहो ना कि उस घर की कई बहू बेटियां तो बांझ की बांझ है अभी तक। जी, मैंने आज तक कभी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया, आपकी कभी कोई बात नहीं टाली, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि किसी के घर परिवार के लिए इस तरह के शब्द का उपयोग मत कीजिए आप। और देखिए, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं कि किसी के खानदान या कुल का हाथ है यदि कोई महिला गर्भवती नहीं हो पा रही है तो। मुझे लगता है कि अब इस घर में मेरा जरा भी मान सम्मान नहीं बचा है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम लोगों को अपना मान मान कर बस तुम्हारे सुख दुख में जबरदस्ती घुसी चली आती हूँ, लेकिन तुम लोगों को तो मेरी जरा भी अहमियत नहीं है। ऐसी बात नहीं है जीजी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने आपको किसी चीज में महत्व नहीं दिया हो। और देखिए, जब रिश्ता जोड़ने जुड़ाने की बात होगी ना तब भी आपको साथ चलना होगा। आखिरकार आप महक की इकलौती बुआ जो है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने मन बना ही लिया है तो हम कर ही क्या सकते हैं। वैसे भी महक तुम्हारी बिटिया है ना, तो इसमें तुम्हारा हक है। अब मेरा क्या, मैं तो ठहरी दूर दराज की बुआ, अब मेरा क्या ही चलेगा इस पर जोर। ठीक है, जैसा लगता है तुम लोगों को वैसा कर लो। मैं जा रही हूँ, जब शादी की डेट निकल जाएगी तो कार्ड भिजवा देना। अरे जीजी सुनिए तो जीजी, छोटी छोटी बातों में इस तरह से नाराज नहीं होते हैं जीजी। हो सकता है भाभी कि यह आपके लिए छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरे मायके में मेरी बातों का कोई महत्व नहीं है। यह तो मेरे लिए अपमान का विषय है। अरे मम्मी बुआ तो नाराज होकर चली गई। अरे बेटा, तेरी बुआ की तो आदत है छोटी छोटी बातों में नाराज होने की, लेकिन देख तू अपनी बुआ की बातों को ना अपने दिमाग पर मत लेना। तू बता बेटा, तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, ऐसे बेतुके बिना सर पर के बातों पर क्या तुझे भरोसा है? नहीं मम्मी, मुझे ऐसी बेकार की बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो बस तू अपनी ना बुआ की चिंता मत कर। तेरे पापा तेरी बुआ को मनाना अच्छे से जानते हैं। कल ही तेरे पापा तेरी बुआ को मनाकर वापस यहाँ ले आएंगे और उन्हें अच्छे से सब कुछ समझा देंगे। ठीक है बेटा, अब तू ना इन सब बातों को दिमाग पर मत रखना। ठीक है मम्मी। महक के माता पिता को निखिल एक ही नजर में भाग गया था और वह महक से निखिल की शादी करवाना चाहते थे। अरे शकुंतला, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? तुम तो बोलकर गई थी ना कि कम से कम 2 दिन भाई भाभी के साथ रुकोगी। हाँ, बोलकर तो गई थी, लेकिन जिस घर में मान सम्मान ना हो उस घर में रुकने का कोई मतलब नहीं है। अरे माँ बाप नहीं है तो भैया भाभी थोड़ी ना इतना मान सम्मान देंगे। अगर माँ बाप जिंदा होते तो उस घर में मेरी चलती, वहाँ तो सिर्फ भैया भाभी की चलती है। मेरी तो जरा भी कोई कदर नहीं करता उस घर में। बस इसीलिए गुस्से से चली आई मैं। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ पहले। होना क्या था, मैं भैया भाभी को समझाने गई थी कि निखिल के साथ महक की शादी ना करे, लेकिन उन लोगों ने तो मेरी जरा भी नहीं सुनी। अरे मैंने बहुत समझाया कि उनके खानदान की बहू बेटियां जल्दी फलती फूलती नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात ही ना सुनी। शकुंतला, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इस तरह की बेतुकी बिना सिर पर की बातें तुम अपने भैया भाभी से मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। ऐसी बातों पर भला कौन भरोसा करता है आज के जमाने में? अरे आज का जमाना हो चाहे कल का जमाना हो, लेकिन शादी ब्याह के बाद तो लड़की फलती फूलती है, तभी उस घर में रौनक होती है, तभी उस घर की शोभा होती है।
जब उस खानदान की बहुएं फलती फूलती है ही नहीं, तो फिर ऐसे घर में अपनी बेटी को जबरदस्ती ब्याहने का मतलब ही क्या है? कल को उसके ऊपर भी लोग उंगली उठाएंगे। शकुंतला, इस तरह की बेतुकी बेकार की बातें करोगी ना तो सच में कभी तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं करेगा। अरे तुम अपनी गलती से अपना मान सम्मान खो रही हो। यहाँ बैठो, आओ यहाँ बैठो शकुंतला। देखो शकुंतला, मेरी बात मानो, इस तरह की बातें मत करो। और वैसे भी मैंने भी निखिल के परिवार वालों के बारे में पता लगाया है। बहुत ही अच्छे, सीधे, शांत, समझे हुए इंसान है वो, और ऐसे घर में महक हमेशा खुश रहेगी। और मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपना मायका ना इस तरह की बेकार की जिद करके खराब मत करो। अरे तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हें माता पिता की तरह प्यार दिया है, हमेशा तुम्हें हर चीज में प्राथमिकता दी है। देखिए जी, मुझे ना वह रिश्ता शुरू से पसंद नहीं है, और भैया भाभी चाहते ही हैं कि उसी घर में अपनी बेटी ब्याहना है तो ब्याह दे। भाई मैं कौन होती हूँ रोक टोक करने वाली? लो कर लो बात, कब से तो रोक टोक करते जा रही हो और कहती हो कि मैं कौन होती हूँ रोक टोक करने वाली। चलो ठीक है शकुंतला, ये सारी बातें छोड़ो। अब तुम्हारे भैया तुम्हें मनाने आएंगे तो खुशी खुशी उनकी बात मान लेना, ठीक है ना? शकुंतला भी ना हर चीज में अपनी ही जिद करती है। बेचारे उनके भैया भाभी कितने अच्छे हैं, हर चीज में कितना मान सम्मान देते हैं, लेकिन ये हमेशा अपनी ऐड दिखाती है। लेकिन यहाँ बात भाई महक बिटिया की है, और कोई भी माता पिता अपनी बिटिया की शादी ब्याह का फैसला ऐसे ही भावनाओं में बहकर थोड़ी ना ले लेंगे। वह तो सोच विचार के घर परिवार को देखकर ही अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे। अब चाहे यहाँ शकुंतला नाराज हो या फिर खुश हो, इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है उनके भैया भाभी को। और ठीक भी तो है भाई, उनकी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है, फिर इसमें शकुंतला की बात माने यह जरूरी तो नहीं। इस तरह महक की बुआ शकुंतला जी नाराज होकर अपने घर आ जाती है। शकुंतला जी के पति ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी। धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है, और 1 हफ्ते के बाद फिर से शकुंतला के भैया भाभी शकुंतला को लेने आते हैं। अजी सुनते हैं क्या? निखिल के घर से फोन आया था, वह लोग बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरे सरला, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम भी तो बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे। लेकिन शकुंतला दीदी तो नाराज होकर चली गई है जी, और उनके बिना तो हम बात आगे बढ़ाने के लिए जा नहीं सकते, नहीं तो वह फिर से नाराज हो जाएगी। हाँ, ये बात तो है कि शकुंतला के बिना तो हम बात आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों ना सरला, हम खुद ही शकुंतला के घर चलते हैं और उसे मना समझाकर यहाँ ले आते हैं, फिर हम सब साथ में लड़के वाले के घर चलेंगे। हाँ ठीक ही कहते हैं जी, रुकिए मैं अभी आती हूँ। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बेटा हम तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। ठीक है मम्मी। अरे प्रमोद जी, भाभी जी, आइए आइए। नमस्ते जिया जी, कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया हैं साले साहब। अरे आओ बैठो ना। और बताइए प्रमोद जी, कैसे आना हुआ? जिया जी, आप तो दीदी के व्यवहार को जानते ही है ना, छोटी छोटी बातों में दीदी नाराज हो जाती है। हाँ भाई, ये बात तो है कि शकुंतला बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। जिया जी, महक की शादी के लिए हमने एक रिश्ता देख रखा है, बस दूर दराज से देखना दिखाना हुआ था। अभी तक दोनों परिवार आपस में बैठकर बातचीत नहीं किए हैं, और बस इतनी सी बात थी कि दोनों परिवार दूर दराज से एक दूसरे को देखना दिखाना किए थे। लेकिन दीदी को किसी ने बता दिया शायद कि हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया। बस दीदी इसी बात से नाराज होकर वापस चली आई। अरे जाने दो ना प्रमोद, तुम तो जानते हो ना अपनी बहन का व्यवहार, वह तो छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाना ही जानती है। अरे जिया जी, छोटा सा परिवार है हमारा, और महक के एक ही बुआ फूफा जी तो हैं। और बताइए, ऐसे शुभ कार्यों में क्या हम उन्हें पूछेंगे नहीं या उनकी राय नहीं लेंगे? दरअसल हमने किसी से पता करवाया था कि कैसा घर परिवार है, जिससे मालूम चला जिया जी कि घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम लड़के वाले के घर जाना चाहते हैं, बस इसीलिए आप लोगों को लेने आए हैं। अरे भाभी, ये बेकार में दिखावा करना बंद करो। आप लोगों को लड़का पसंद आ गया है, परिवार पसंद आ गया है, फिर क्या दिखावे के लिए हमें लेकर जा रही हैं? भाई शादी तो आप लोगों को महक की वही करना है ना, फिर ये झूठा दिखावा क्यों कि घर परिवार देखने जा रहे हैं? सब कुछ तो आप लोगों ने पता कर रखा है। शकुंतला, बेकार का गुस्सा छोड़ो। अरे तुम्हारे भैया भाभी हमें लेने आए हैं, हमें लड़के वालों के घर जाना है, घर परिवार देखना है। अरे भाई, इन लोगों ने कोई शादी तय तो नहीं कर दी जो तुम इस तरह की नाराजगी दिखा रही हो। हाँ जिज्जी, इस तरह की नाराजगी मत दिखाइए। हम आप लोगों के बिना भला कैसे रिश्ता पक्का कर सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। आप चाहें तो इन्हें ले जा सकते हैं अपने साथ। अरे दीदी, गुस्सा मत कीजिए ना, महक आपकी एक लौती भतीजी है और उसके लिए हम रिश्ता देखने जा रहे हैं। और भला बुआ नहीं जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि एक ही बुआ है और हमने बुआ को पूछा तक नहीं। शकुंतला, चलो जल्दी से तैयार होकर आओ तुम। रुको प्रमोद, हम अभी तैयार होकर आते हैं। मैंने कहा था ना सरला कि दीदी का गुस्सा ना ज्यादा देर का नहीं होता। अभी झट से जिया जी दीदी को मना लेंगे और दीदी भी हंसी खुशी हमारे साथ निखिल के घर चलेगी। चलो प्रमोद, हम आ गए तैयार होकर। ठीक है जिया जी,
हम यहीं से निखिल के घर चलते हैं। ठीक है। भाई निखिल तो बहुत ही होनहार और बहुत ही समझदार है। हाँ बहन जी, सच में हमें तो निखिल बहुत पसंद आया। अरे आप लोगों की बिटिया भी कोई कम नहीं है, वह भी तो कितनी अच्छी कितनी समझदार है। वैसे भाई साहब, आपकी बेटी की शादी को कितने साल हो गए? 6-7 साल होने को आए। अच्छा, तो अभी तक इसकी गोद सुनी क्यों है? क्या करे बहन जी, सब ईश्वर की इच्छा है। वैसे बहन जी, आपके जेठ जेठानी की यहाँ की दोनों बहुएं भी अभी तक माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाई हैं। महक की बुआ ने जानबूझकर निखिल के माता पिता से इस तरह के प्रश्न किए कि वह बेचारे बहुत दुखी हो गए और निखिल की बहन तो बेचारी रोते हुए कमरे में चली गई। लेकिन महक के माता पिता ने बात को संभालते हुए टॉपिक चेंज किया। अरे बहन जी, हमें तो निखिल बहुत पसंद है, बस एक बार आप लोग हमारे घर आ जाइए और आकर महक बिटिया से मिल लीजिए। अरे आप लोगों को निखिल पसंद है तो महक से भी तो हम मिल चुके हैं ना, तो फिर घर आने की क्या ही जरूरत है। हम तो सोच रहे हैं कि जल्दी से शादी की तिथि निकलवाइए। ठीक है, तो हमें आज्ञा दीजिए। इस तरह जल्दी से निखिल के माता पिता ने बात खत्म करी और वापस अपने घर लौट गए। अरे प्रमोद, जब तुझे रिश्ता पक्का करना ही था तो हमें ले जाने की क्या ही जरूरत थी तुझे? जी, आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे आपने देखा नहीं कि निखिल की बहन बेचारी रोते हुए कमरे में चले गई और उसके माता पिता का सर भी जैसे शर्म से झुका जा रहा था। अरे तो मैंने क्या ही गलत कह दिया? शकुंतला, तुम्हें इस तरह के प्रश्न नहीं करने चाहिए थे। तुम्हारा व्यवहार वहाँ बहुत ही खराब था। अब आप भी मेरे भैया भाभी के साथ शुरू हो गए। ठीक है, अगर इन लोगों को महक की शादी वहाँ करना है ना तो शौक से करो, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध कर रखना, उस घर में महक की शादी होगी ना तो वह भी उनके खानदान की बहू बेटियों की तरह कभी फलेगी फूलेगी नहीं। शकुंतला, देखो प्रमोद, तुम ना अपनी बहन की बेवकूफी भरी बातों पर ध्यान मत दो और इतने अच्छे घर का रिश्ता ना हाथ से जाने मत दो। तुम तो धूमधाम से महक की शादी वहीं करवाने की तैयारी करो और डेट भी निकलवाओ पंडित जी से। अपनी बहन की पागलपंथी पर मत पड़ो तुम। लेकिन जिया जी, दीदी अगर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है और हम यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं तो जिंदगी भर दीदी हमें इस बात के लिए ताने मारेगी। मुझे लगता है कि सरला के तानों से कहीं ज्यादा अभी महक की जिंदगी का सवाल है, महक के भविष्य का सवाल है। और तुम सिर्फ शकुंतला के गुस्से की वजह से अपनी बेटी की खुशियों को दांव पर मत लगाओ। ऐसा रिश्ता ढूंढने पर नहीं मिलेगा। हाँ सरला, जिया जी सच ही कह रहे हैं। चलो अब घर चलो और हमें ना अब महक की शादी के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और रही बात दीदी की, तो वह तो जिया जी दीदी को मना ही लेंगे। हाँ, तुम लोग चिंता मत करो, मैं शकुंतला को मना लूंगा। जाओ तुम लोग तैयारियां करो। महक बेटा, हमें तो निखिल बहुत पसंद आया है। अब तुम अपनी हामी भर दो तो हम शादी की डेट निकलवा ले। और हाँ, अगर तुम्हें निखिल से कोई बातचीत करना हो तो तुम बेहिचक बात कर सकती हो और यदि तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो वह भी पूछ सकती हो। नहीं पापा, मेरे मन में कोई सवाल नहीं है और आप लोग मेरे लिए तो मेरे से ज्यादा बेहतर सोचेंगे ना, इसीलिए आपकी मर्जी में मेरी मर्जी है। इस तरह महक की मर्जी के साथ ही महक के माता पिता धूमधाम से महक और निखिल की शादी करवा देते हैं। उधर महक निखिल की पत्नी बनकर अपने ससुराल जाती है और ससुराल में जाते ही महक सबका दिल जीत लेती है। महक, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ जो मुझे पत्नी के रूप में तुम जैसी समझदार लड़की मिली है। देखो ना महक, तुम्हें आए इस घर में मात्र 1 महीने हुए हैं और इन 1 महीनों में ही तुमने सबके दिलों पर राज कर लिया है। हर किसी की जुबान में बस महक ही महक होता है। हाँ जी, बस आप तो हमेशा मेरी तारीफ ही करते हैं। भाभी, भैया। हाँ दीदी, क्या हुआ? वो भैया भाभी को लेने उनकी बुआ और फूफा जी आए हैं। अरे इतने जल्दी आ गए बुआ जी और फूफा जी? हाँ भाभी, आपने अपनी पैकिंग कर तो ली है ना? हाँ दीदी, मैंने अपनी पैकिंग कर ली है। वैसे दीदी, हमारे घर ये रस्म तो नहीं होता कि पहली बार दुल्हन को लेने दुल्हन के बुआ फूफा जी आते हैं, क्योंकि आपको लेने तो मम्मी पापा ही गए थे ना। अरे भाई, सबके घर में अलग अलग रस्म रिवाज होते हैं। ठीक है भाभी, जल्दी से आप नीचे आ जाइए। हाँ दीदी, अभी आई मैं। अरे बहन जी, ऐसे कैसे नहीं बैठेंगी? बैठिए ना, कुछ खा पी कर जाइए आप लोग। वो क्या है ना बहन जी, हम लोग रस्म रिवाज के बहुत पक्के हैं। हमारे घर में बेटी को लेने जब बुआ फूफा जी जाते हैं ना तो बेटी के ससुराल में बैठते तक नहीं। ठीक है, अब आप लोगों के घर जैसा रस्म रिवाज चलता है वैसा चलाइए। महक बेटा। ठीक है भाभी, मैंने आपका सामान गाड़ी में रखवा दिया है। जाइए भाभी, आपकी बहुत याद आएगी हमें। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत याद आएगी आप लोगों की। चलो बिटिया, देर हो रही। सच में मम्मी, मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है ज्यादा कोई काम भी नहीं करने देते हैं। हाँ बेटा, वो तो हमें पहले से ही मालूम था। अरे महक बिटिया, ज्यादा खुश मत हो। ससुराल वाले का प्यार ना उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन तुम उनके परिवार को वारिस नहीं दे पाओगी, और यह तो होना ही है क्योंकि उनके खानदान की बहू बेटियां फलती फूलती नहीं है। तुम्हें तो इस बात का जरा भी अंदाजा न होगा कि अभी कितना कुछ झेलना है तुम्हें, और तुम इस बात से बेखबर कि बांझ की
परछाई भी जब एक स्त्री पर पड़ती है ना, तो वह भी बांझ की तरह हो जाती है, और तुम यह सब कुछ जानते हुए भी अपनी उस बांझ ननद के पास चिपके रहती हो। बुआ जी बस कीजिए। अरे जब से मेरी शादी जुड़ी है तब से आप कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हैं। अरे आप मेरी ननद के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? आप जानती भी हैं कि बेचारी कितनी अच्छी है, और भगवान ने अगर उनकी गोद अभी तक सुनी रखी है तो उसमें बेचारी दीदी का क्या कसूर है? क्या उन्हें हंसने बोलने का, अपनी भाभी के साथ हंसी ठिठोली करने का अधिकार भी नहीं है? हाँ जी माफ करना, आज तक मैंने भी कभी आपसे तेज आवाज में बात नहीं की, लेकिन अब आप सारी हदें पार करते जा रही हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आप इस तरह की घटिया बातें कर रही हैं। क्या क्या एक स्त्री को हंसने का अधिकार नहीं है? अगर वो माँ नहीं बन सकती तो? या अपनी भाभी के साथ खुश रहने का अधिकार नहीं है? वाह भाभी वाह, अब क्या ही कहूँ मैं आपसे। जुम्मे 4 दिन हुए नहीं रिश्तेदारी को, और आपने उन नए रिश्तेदारों के चलते अपनी ननद की बेइज्जती की, और आपने ही नहीं बल्कि आपकी बेटी ने भी की। मेरा नाम शकुंतला है, मैंने कभी किसी की 4 बातें बर्दाश्त करनी नहीं सीखी है। आज जिन लोगों के चलते आप लोग बड़ी बड़ी डींगे मार रही है ना, एक दिन देखना उन्हीं का नाम लेकर सिर पीट पीट कर रोएंगे आप लोग। ज्यादा नहीं, बस 1-2 साल बीत जाए तब तुम्हारे अकल ठिकाने लगेंगे, और तब आऊंगी मैं तुमसे सवाल करने। अभी तो मैं जा रही हूँ। माँ बुआ एक ऐसी बद्दुआ देकर गई है मुझे। तू चिंता मत कर बेटा, ये दुआ बद्दुआ जैसा कुछ नहीं होता। ऊपर वाले पर भरोसा रख बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा मैंने कभी तुम्हें खूब पूजा पाठ करना नहीं सिखाया, खूब भजन कीर्तन करना नहीं सिखाया, लेकिन हमेशा एक बात सिखाई है कि कभी किसी निर्दोष का दिल मत दुखाना, कभी किसी की हाय मत लेना, और बस ऊपर वाले पर भरोसा रखना, सब कुछ ठीक होगा। हाँ मम्मी आप ठीक ही कहती हैं। इस तरह सरला जी ने अपनी बेटी महक को समझाया। महक कुछ दिन मायके में रहती है और फिर ससुराल चली जाती है। धीरे धीरे महक की शादी को 1 साल बीत जाते हैं, लेकिन महक ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी, और अब महक बहुत घबराने लगी थी। महक के दिमाग में बस महक की बुआ की बातें चल रही थी। 1 साल होने को है मेरी शादी को, लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हूँ। कहीं बुआ जी सब कुछ सच तो नहीं कह रही थी? अब तो मुझे बहुत घबराहट होने लगी है, बहुत डर लगने लगा है ये सोच कर। अब तो महक का मन किसी काम में नहीं लगता, वह खोए खोए से रहती, और उधर सरला जी का भी यही हाल था। हे भगवान, अब तो मेरा मन भी घबराने लगा है। 1 साल होने को आए, लेकिन महक ने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। कहीं महक की बुआ की बातें महक को लग तो नहीं गई? नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो फिर महक को मैं कैसे समझाऊंगी? ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 1 साल होने को आए, लेकिन अभी तक महक की बुआ घर नहीं आई है। उन्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। क्या ये क्या कह रहे हैं जिया जी? ठीक है जिया जी, हम अभी आते हैं सरला के साथ। क्या हुआ जी? अरे नीलम को उसके ससुराल वालों ने खूब लड़ाई झगड़ा किया और उसे उसके मायके जाने के लिए कह दिया। लेकिन क्यों? अभी नीलम की शादी को 3 साल तो हुए हैं ना। अरे ये सब तो जिज्जी के घर जाने पर ही पता चलेगा। चलो सरला जल्दी चलो। ये सब तो क्या कह रही है बेटा नीलम? तूने तो पिछले 3 सालों में एक बार भी ये सारी बातें मुझे नहीं बताई कि तुझे तेरे ससुराल वाले कितना परेशान करते हैं। हाँ मम्मी, क्योंकि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं बताई। शादी के 2 महीने बाद से ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। हर महीने मुझसे बस यही सवाल करते थे कि मैंने कंसीव किया या नहीं, और जैसे पता चलता कि मैंने गर्भ धारण नहीं किया है तो सब लोगों का व्यवहार मेरे प्रति बदलता जाता था, और धीरे धीरे 3 साल बीत गए, और नतीजा ये हुआ कि अब तो उन लोगों ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि मैं उनके कुल को वारिस नहीं दे सकती, इसीलिए वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अरे गर्भवती होना नहीं होना क्या एक स्त्री के हाथ में होता है? जो तुझे तेरे ससुराल वाले इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं, मैं उन लोगों के खिलाफ केस कर दूंगी बेटा। उससे कुछ नहीं होगा मम्मी, कुछ नहीं होगा। शकुंतला, मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारी ही करनी का फल है। तुम ही महक बिटिया और उसकी ननद के बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें करती थी, और अब देखो खुद की बेटी के साथ क्या हो रहा है। अरे तो मैंने उन लोगों के बारे में कौन सी गलत बात कही है? अब महक को ही देख लो ना, पूरे 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक वह गर्भवती नहीं हुई, और उसकी ननद को 8 साल होने को आए। 1 मिनट, महक के ससुर जी का फोन क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ समधी जी। बधाई हो समधी जी, आप नाना बनने वाले हैं, और आपकी बेटी के कदम बहुत शुभ है समधी जी। आपकी बेटी के कदम पड़े और हमारे घर तो खुशियों की मानो लाइन सी लग गई। मेरी बिटिया पिछले 8 सालों से कितनी दुखी थी, वह संतान सुख के लिए कितना तरस रही थी, लेकिन देखो ईश्वर ने 2 खुशियाँ एक साथ दी है। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो समधी जी। ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। शकुंतला, महक के ससुराल से फोन था। महक की ननद और महक दोनों ही गर्भवती हैं। देखा शकुंतला, तुम्हारी कड़वी बातों का असर आज तुम्हारी बेटी की जिंदगी पर पड़ गया है। हाँ जी,
मैं हमेशा दूसरों के लिए कड़वी बातें करती थी, दूसरों के लिए नकारात्मक बातें करती थी, और आज मेरी ही बातों का असर देखिए ना, मेरी बेटी की जिंदगी पर पड़ा है। जी शुक्र है, कम से कम आपको आपकी गलती समझ तो आई। और नीलम के लिए आप चिंता मत कीजिए। अरे एक से बढ़कर एक डॉक्टर है, हम नीलम का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर ईश्वर की मर्जी हो तो नीलम की गोद भी हरी भरी हो जाएगी। सच में आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं हमेशा बिना सोचे समझे किसी के लिए भी कुछ भी कह दिया करती थी, लेकिन आज मेरी गलती का असर मेरी बेटी की जिंदगी पर पड़ा है। आज के बाद मैं अपने आप से वादा करती हूँ, कभी किसी के लिए उल्टी सीधी बातें नहीं करूंगी और न ही कभी किसी का दिल दुखाऊंगी। इस तरह शकुंतला को अच्छा खासा सबक मिल जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल संस्कार की सीख को जरूर सब्सक्राइब करें।